दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए 41 IPD, आसाम राइफल्स, एसएसबी हेड कांस्टेबल, ट्रेड्समैन आदि सभी जो सेंट्रल लेवल की भर्तियाँ हैं, उनमें आज तक के अभी टोटल 5000 क्वेश्चन कर रहे हैं। उनमें मैं बताना चाहूँगा, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स। ठीक है ना? तो उन टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। टोटल आपके 200 क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन में आज कराऊंगा 150 प्लस क्वेश्चन का हल करेंगे। भूगोल के टोटल 450 या 500 प्लस क्वेश्चन हैं। तो आपको बताना चाहूँगा, एक दिन में तो होते नहीं इतने क्वेश्चन, तो आपको लगभग 200 क्वेश्चन आज करा दूंगा, 150 क्वेश्चन आपको कल करा दूंगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। जैसे कल आपका भूगोल का ये चैप्टर खत्म होता है, जैसे आप भूगोल के जो भी आपके 450 प्लस क्वेश्चन खत्म होते हैं, मैं आपको तुरंत ये PDF आपको तुरंत की तुरंत आपके टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। और एक बात और बताना चाहूँगा, 41 IPD या असम राइफल अदर किसी भी भर्ती के बारे में यदि आप जानकारी लेना चाहते हो, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। सुबह 7 से 9 बजे तक, शाम को 7 से 9 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी डिटेल आपको बताऊंगा, बेझिझक आप कॉल कर सकते हो। और शाम को 7 बजे के लगभग लाइव आना कभी ना भूले। 7 बजे के लगभग डेली लाइव आते हैं। ठीक है ना? और एक बात और बताऊंगा आपको कि ये वीडियो ना पूरा देखा करो। ऐसे नहीं कि आप 2 मिनट देखते हो, 3 मिनट को वापस छोड़ के चले जाते हो। नहीं भाई, छोड़ के जाओगे आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन से आपको 5000 क्वेश्चन कोई नहीं कराने वाला। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है ना? भारत का जीके, भूगोल से संबंधित जीके आपको बताना चाहूँगा। भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? तो मलजखंड। कहाँ स्थित है? मलजखंड में आपका भारत का कॉपर प्लांट स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में 80% कोयला किन खाद्यान्नों से प्राप्त होता है? तो भारत में 80% कोयला आपका जहरिया और रानीगंज के खाद्यान्नों से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? जहरिया और रानीगंज के खाद्यान्नों से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? जहरिया और रानीगंज के खाद्यान्नों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दी तक लुप्त रहने के बाद में फट जाता है? तो बताओ, फटा था, बताओ कौन सा? तो आपका माउंट पिटिनबो। कौन सा था? माउंट पिटिटुबो। ठीक है ना? अगला आता है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। गोंड। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन आता है आपका, पाकिस्तान की रचना दोआब किन दो नदियों के बीच में हुई है? तो चिनाब और रानी नदियों के बीच में हुई है। क्यों? रावी नदियों के बीच में हुई है। कौन कौन सी नदियाँ है? चिनाब और रावी नदियों के बीच में हुई है। अगला आता है आपके क्वेश्चन नंबर 6। उन्दी उत्तरी रेडोसिया एवं दक्षिणी रेडोसिया का नया नामकरण से क्या है? तो जिम्बाब्वे एवं जिम्बाब्वे। क्या है? जिम्बाब्वे एवं जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? तो बताओ, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो भारत के आपके छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए, 8 नंबर। 1931 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क था, जो अब कहलाता है। तो अब कहलाता है आपका कोबाट राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भाई। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 ना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 नंबर। अगला क्वेश्चन आता है आपका, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय आपका मालेगांव गुवाहाटी। कहाँ स्थित है? मालेगांव गुवाहाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन आपका आता है, फ्यूजियामा किस प्रकार का पर्वत है? तो फ्यूजियामा आपका ज्वालामुखी पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? ज्वालामुखी प्रकार का पर्वत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर। क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है? तो माउंट आबू है, जो सिरोही जिले के अंतर्गत पड़ता है। राजस्थान का सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही देखने लायक जगह है भाई। प्रायद्वीपीय भारत का अमरकंटक
क्षेत्र किन नदियों का उद्गम क्षेत्र है? तो प्रायद्वीपीय भारत का अमरकंटक किन क्षेत्रों का नदियों का उद्गम क्षेत्र है? तो सोन माही नर्मदा का। किन क्षेत्रों का? सोम माही नर्मदा का। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के किन क्षेत्रों में चाय कॉफी दोनों साथ साथ लगाए जाते हैं? तो भारत के दक्षिणी भारत में ना वो चाय और कॉफी दोनों साथ साथ उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, नेवली ताप विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थित है? तो नेवली ताप विद्युत ग्रह आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से सुन लीजिए। कौन सी प्राकृतिक प्रदेश संसार की रोटी की टोकरी खा जाता है? तो कौन सी गलत है? तो स्टेपी प्रदेश। क्या गलत है? स्टेपी प्रदेश आपका होता है ना, जो आपका संसार की रोटी की टोकरी खाते हैं। किस मिट्टी का रंग लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है? तो लेटाराइट मिट्टी का रंग है ना, लेटाराइट मिट्टी का रंग और लोहे और ऑक्साइड की उपस्थिति का परिणाम है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 सुन लीजिए। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? तो रांची नगर की किस पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार है, उस पर आपका रांची नगर स्थित है। रांची नगर छोटा नागपुर के पठार पर। भारत का सबसे प्राचीनतम तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है? तो आपकी डिगबोई। कहाँ पर है? डिगबोई में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्र राजमार्ग कौन सा है? तो बताइए, आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? तो NH3 है। NH3 है। भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो आपका नारोकोंडम और बेरन द्वीप है। कौन सा है? नारोकोंडम और बेरन द्वीप है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, तुंगभद्रा परियोजना किन राज्यों की भागीदारी है? तो तुंगभद्रा परियोजना आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों की भागीदारी है। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन आता है आपका, कुंडनकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कुंडनकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा ग्रह के लिए प्रसिद्ध है। कुंडनकुलम किसके लिए प्रसिद्ध है? परमाणु प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा ग्रह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सीदरी में। कहाँ पर? सीदरी में। स्टॉकहोल्म किस देश में है? तो स्टॉकहोल्म आपके स्वीडन में। किस देश में? स्वीडन में। किस देश में? स्वीडन में। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अभ्रक में अग्रणी उत्पादन दो देश कौन से है? तो अभ्रक में अग्रणी उत्पादक दो देश कौन से है आपके? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन कौन से? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कागो रिपब्लिकेशन की खनिज उत्पादन देश में से एक है। तो आपका है हीरा उत्पादन में। क्या है? हीरा उत्पादन में। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित हुई? तो बताओ किस नदी पर विकसित हुई? तो विष्णुगढ़ कोटी जल विद्युत परियोजना आपके अलकानंद नदी पर विकसित हुई। कहाँ पर हुई? अलकानंद नदी पर विकसित हुई। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 38 आता है, 29 आता है। 38वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा मानी जाती है? तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में आपकी 38वीं अक्षांश रेखा है ना, वो दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा मानी जाती है। भारत के किन स्थानों से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, जिनमें एक अरब सागर की तरफ तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है? तो बताओ किस सागर से? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ पर निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सावाना जलवायु पाई जाती है? तो बताओ किस भाग में ऑस्ट्रेलिया की सावाना जलवायु पाई जाती है? तो आपको पाई जाती है क्वींसलैंड में। क्या पाई जाती है? क्वींसलैंड में। कहाँ पाई जाती है? क्वींसलैंड में। अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 32। एक महान धार्मिक उत्सव महामस्तभिषेक किसके लिए किया गया? तो बाहुबली के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? बाहुबली के लिए किया गया। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दूतावास किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में आपका। अगला क्वेश्चन आता है आपका, वर्जानिया प्रपात किस देश में है? तो वर्जानिया प्रपात आपका कनाडा में। किस देश में?
कनाडा में। किस देश में? कनाडा में। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जमैका द्वीप किस सागर पर स्थित है? किस सागर में स्थित है? तो आपका जमैका द्वीप आपका कैरिबियन सागर में है। कहाँ पर है? कैरिबियन सागर में। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अबू अबूजा किस देश की नई राजधानी है? तो अबूजा आपकी नाइजीरिया की नई राजधानी है। किसकी राजधानी? नाइजीरिया की नई राजधानी है। अगला आता है आपका, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो सैंडविच द्वीप का हवाई द्वीप का पुराना नाम है सैंडविच द्वीप। समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है। तो समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु कौन सा है? तो आपका चेंजलर द्वीप है। कौन सा है? चेंजलर द्वीप है। आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो आदम ब्रिज की स्थिति के पास आपका पाक स्टैंडर्ड जल डमरू ना वो स्थित है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप में आपका कोई भी रेगिस्तान नहीं है। ध्यान से सुन लेना, ये प्रश्न आपका बहुत बार आता है। हेमावती, अकरावती एवं तथा सिस्मा किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदी है हेमावती, अकरावती और सिस्मा। किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। केप केवर्नल देश जहाँ स्पेस शटल प्रक्षेपित किया जाता है वह किस तट पर स्थित है? तो वह आपका फ्लोरिडा के तट पर स्थित है। किस पर? फ्लोरिडा के तट पर। आपका दीर्घ जमर कब होता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों के एक सिद्ध में आ जाते हैं तो आपका दीर्घ जमार होता है। कहाँ पर होता है दीर्घ जमार? वो कहाँ पर होता है? आपको समुद्र में होता है भाई। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहते हैं? तो भारत का स्विट्जरलैंड आपके कश्मीर को कहते हैं। जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग भी कहते हैं, आपको बता दूं। और भारत माता का मुकुट भी आपको जम्मू कश्मीर को कहते हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी है? तो बताओ कौन सा है सबसे लंबी नदी? कौन सी है? तो यह आपकी है यांगनीज, यानी कि चीन में स्थित है। तब ऐसा नाम होगा यार इसका। चीन में तो ची चाचू तो होंगे ना वहाँ पर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो आपका है न्यूनी गिनी द्वीप। कहाँ पर है? न्यूनी गिनी द्वीप। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मालदीव का आधिकारिक भाषा क्या है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा देवी है। क्या है? देवी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? तो पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया? व्यास नदी पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली ग्रीष्मकालीन में और दिन की अवधि में बिना परिवर्तन होता है तो वृद्धि होती है। बताओ क्या पर होती है? क्वेश्चन को समझो आप ध्यान के। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने वाली ग्रीष्मकालीन में, ठीक है ना, दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है। तो दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है, आपको बिना परिवर्तन वृद्धि होती है। ठीक है ना। अगला था क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन सा ग्रह स्थित है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में बुध और शुक्र दो ग्रह स्थित है। किन ग्रहों के सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संख्या दी है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, एरी और टेकोरियो झील के बीच में कौन सा विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? तो आपका है नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात। अगला आता है आपका, ग्रीस फिश क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या है? पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीस फिश। ठीक है ना। अगला आता है आपका, वर्षाकालीन में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र होता है? तो प्रातःकालीन में वर्षा काल में आपको वायुमंडल में सबसे आर्द्र होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय आपका जून से सितंबर तक होता है। ध्यान से सुन लो क्वेश्चन नंबर 51। अभी बोल रहा हूँ, यदि वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दो। चैनल को पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? आपका था अलम सुद्दी। कौन था? अलम सुद्दी।
दक्षिणी भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का थाला सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कश्मीर की सिंधु एवं पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो आपका कहते हैं कोराकोरम श्रृंखला। क्या कहते हैं? कोराकोरम श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आता है आपका, नगरीय प्रतिरूप संबंधित कोटि आकार नियम का मुख्यालय व्याख्याकार किसे माना जाता है? तो जेविस जेके सेफ को माना जाता है। किसे माना जाता है? जेके सेफ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अफ्रीका की नील घाटी निवास करने वाला कृषकों को क्या कहा जाता है? तो आपको कहा जाता है फेलाह। क्या कहा जाता है? फेलाह कहा जाता है। भारत में मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भारत में मोपला जनजाति केरल राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल राज्य में पाई जाती है। कोच्चि का जुड़वा नगर है, तो कोच्चि का जुड़वा नगर आपका एर्नाकुलम में, कौन है? एर्नाकुलम है। कोलंबिया का पठार किस देश में? तो कोलंबिया का पठार आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सितारों तथा पृथ्वी के बीच दूरी मापने का ये मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है आपका। दूरी मापने का आपका मात्रक होता है ना, वो प्रकाश वर्ष होता है। अगला आता है आपका, रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र से, ध्रुवीय प्रदेश से संबंधित है। सिंधु नदी सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो सतलज नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ग्रेनाइट की आपकी गणना है ना, वो पातालीय आग्नेय शैल में की जाती है। किस में की जाती है? पातालीय आग्नेय शैल में की जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, ताशकंद, समरकंद और बुखारा नगर किस देश में? तो उज्बेकिस्तान में। किस देश में? उज्बेकिस्तान में आपकी ताशकंद, समरकंद और बुखारा नगर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दौलत तारगिंग सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो दौलत तारगिंग सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले आपके हमरसन मोहिते ने किया था। किसने किया था? हमरसन मोहिते ने किया था। किसने किया था? हमरसन मोहिते ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर किया गया। किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, काजीरंगा पशु अभ्यारण्य किस राज्य में? तो काजीरंगा पशु अभ्यारण्य आपका असम में। कहाँ पर है? असम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री सेलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो श्री सेलम विद्युत परियोजना आपने की कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का रोगी आपकी तुर्की को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं हम, बुर्जिल एवं जोशीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। एलेंटा ज्वालामुखी किस देश में? तो एलेंटा ज्वालामुखी आपके इटली में। किस देश में? इटली में। तेल की अत्यधिक संभाव्य युक्त एवं रावा उथल पटल कहाँ स्थित है? कृष्णा गोदावरी और द्रोणी में। कहाँ पर स्थित है? कृष्णा गोदावरी और द्रोणी में। उत्तरी अमेरिका किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा था? तो रॉकीज पर्वतमाला को उत्तरी अमेरिका ने आपको महाद्वीपीय जल विभाजक कहा था। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम क्या है? तो बताओ, पृथ्वी से धरातल से ऊपर की ओर और वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही क्रम, यानी जमीन से लेकर ऊपर तक। तो बता रहा हूँ, सबसे पहले आता है आपका कसौब मंडल, फिर आता है आपका समताप मंडल, फिर आता है आपका मध्यम मंडल, फिर उसके बाद आता है आपका आयन मंडल। ठीक है ना। सूर्य के निकटतम और दूसरे नंबर पर क्रम से कौन से ग्रह? तो सूर्य के निकटतम तो आपका बुध और दूसरे नंबर आपका शुक्र है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा की जाती है? तो ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा के ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अगला क्वेश्चन आता है आपका, आपको पता है
MC आपका बोला माइक्रोसोर्स बना होता है, तो माइक्रोसोर्स लैटिन अमेरिका देशों के समूह को कहते हैं। सूर्य की बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के साथ सबसे पहले आपका बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर आता है आपका यूरेनस, फिर आता है आपका नेपच्यून। सम्मिलित रूप से नॉर्थन का नाम पहचानने वाले देश हैं, तो नॉर्डन के नाम से आपके आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड पहचाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, प्रकाश यंत्र नेपोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो मेघों की दिशा और गति का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस नगर में, तो गोल्डन गेट ब्रिज आपका संयुक्त राज्य अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में, किसमें है? सैन फ्रांसिस्को में। कोंकण रेलवे किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पीर पंजाल, बूंदी पीर तथा बनियाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दरें, तो आपका पीर पंजाल श्रेणी के प्रमुख दरें। राजस्थान में स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान में स्थित मरुस्थल आपके थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जो कि एक स्वर्णिम जगह है और बहुत ही अच्छी जगह है, जो आपको घूमने लायक। यदि कभी राजस्थान हो तो आपके थार के मरुस्थल को देखे भी ना नहीं जाना भाई। थार का मरुस्थल सबसे बेस्ट मरुस्थल मानता हूँ और घूमने के लायक इतनी बेस्ट जगह है, आप ऐसे सोचो कि मैं 10 दिन यहीं रह जाऊँ, ऐसी जगह है, बहुत बेस्ट जगह है। भारत में सबसे ऊंचा पठार, तो भारत में सबसे ऊंचा पठार आपका दक्कन पठार। अब K2 यानी गोल्डन आस्टीन का किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, तो आपका कोरम पर्वत श्रृंखला की चोटी है आपकी K2, ठीक है ना। नीलगिरी और अलायमगिरी के बीच में दर्रा कौन सा केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, कौन सा है, तो आपका पाल घाट। कौन सा है? पाल घाट। रामेश्वर किस राज्य में स्थित है, तो रामेश्वर आपके तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। टिहरी बांध परियोजना निर्मित जलाशय का नाम क्या है, तो टिहरी बांध परियोजना निर्मित जलाशय का नाम आपका स्वामी रामतीर्थ सागर है। कौन सा है? स्वामी रामतीर्थ सागर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। किस पर्वत श्रेणी में कोडाकलान स्थित है, तो पलानी पर्वत श्रेणी में। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मलजल खंड तांबा खदानें कहाँ स्थित है, तो मंजल खंड तांबा खदानें आपके बालाघाट में स्थित है। कहाँ स्थित है? बालाघाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, टोमोबोलो नामक स्थलकृति का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो सागरीय लहरों द्वारा आपका टोमोबोलो नामक स्थानीय स्थानीय कृति का निर्माण किया गया था। पृथ्वी के मेघ अंतिम स्वर्ण किस द्वीप को कहा जाता है, तो पृथ्वी के अंतिम स्वर्ण आपके इंडोनेशिया को कहा जाता है। इंडोनेशिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है, तो पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम आपका मकरान तट है। ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। कोई नहीं जानता, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी भी सुन लो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन आपका निर्धारण किस वर्ष किया गया, तो आपका 1894 में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपके नेशनल इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो तवा नदी आपकी नर्मदा की सहायक नदी है। कहाँ किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था, तो थाईलैंड देश है वो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। भारत में तेंदू पत्ते का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश ना वो सबसे अधिक राज्य है। आपका तोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो तोंडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है। किस देश की राजधानी, तो बेरूत आपकी लिबनान की राजधानी है। बेरूत कहाँ की राजधानी है? लिबनान की राजधानी। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच से पूर्व किस देशांतर का समय है, तो आपका 82:32 ईस्टर्न का समय। किसका है? 82:32 यानी 82 से 1/2।
अगला क्वेश्चन आता है आपका अगला क्वेश्चन आता है आपका किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को आपका एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। क्विक सिल्वर का उपनाम किस धातु के नाम से जाना जाता था? तो क्विक सिल्वर का उपनाम को आपको पारे को किसको जाना जाता है? पारे को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका यूथ किस जनजाति का घर है? तो यूथ आपका खीरगीज जाति का। किसका है? खीरगीज जाति का। अगला आता है आपका देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग आपके भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। किस पर स्थित है? देवप्रयाग आपके भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। रेगुर क्या है? रेगुर काली मिट्टी है, काली मिट्टी रेगुर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका महाबलेश्वर किस राज्य की राजधानी है? तो महाबलेश्वर आपकी महाराष्ट्र राज्य की किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सॉरी। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो मिर्ज़ापुर, यानी मिर्ज़ापुर के स्थानीय समय को आपका दर्शाता है। इसके मिर्ज़ापुर के। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय की जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा था, ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? तो लक्षद्वीप कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। क्या है? कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश का बेक्कलपल्ले क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के भंडार के लिए प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश का बेक्कलपल्ले क्षेत्र है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या आता है? भारत के रत्न के लिए आभूषण सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो भारत रत्न एवं आभूषण के लिए सबसे बड़ा आयातक देश आपका है कौन सा है? अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन आपका 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाओं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो कसौम मंडल में होती है। आपकी कसौम मंडल में आपके अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं कसौम मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। विश्व के मानचित्र में सबसे पहले निर्माण करता थे? तो विश्व के मानचित्र में सबसे पहला निर्माण करता थे अलेकीजेंडर। कौन थे? अलेकीजेंडर थे। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? दंडकारण्य योजना छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? तो काली नदी आपके भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। विश्व का प्रसिद्ध डोल वास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित? तो यूक्रेन में स्थित है। कौन से में? यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? दंडकारण्य योजना आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। हमबोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो हमबोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर बहती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है ना, वो आपके भारत में भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लीजिए। वायुमंडलों में कौन सा मंडल रेडियो तरंगों का परिवर्तन करता है? तो आयन मंडल आपका ना वो वायुमंडल में रेडियो तरंगों का परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर है 131। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 131। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले एंटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फिलीपींस में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फिलीपींस में पाई जाती है। भारत के किस राज्य की सीमा एक और चीन और दूसरी ओर पाकिस्तान से लगती है? तो जम्मू एंड कश्मीर की सीमा ना वो दो जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन मान लो, चाहे आपको बता रहा हूँ, कैसे भी मान लो, उनसे लगती है, ठीक है ना। करान नहर किस देश की में स्थित है? तो करान नहर थाईलैंड में स्थित है। किस देश में स्थित है? थाईलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका
काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय भाग आपका काली और तीस्ता नदियों के बीच आपके पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सातवां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? सातवां स्थान रखता है। भूमध्य सागर की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य सागर की लंबाई है 6,378। कौन सी है? 6,378। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो आपका भू विन्यार्तक सिद्धांत है। कौन सा? भू विन्यार्तक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, मंगनार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो बंगाल की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। किन किन देशों को अलग करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मानचित्र में प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान समान अभिगम्य स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है? तो अभिगम्यता समान रेखा कहलाती है। भारतीय कांच के कुटीर उद्योग सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा है? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। बोकारो और भिलाई में स्थित लोहा इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, मूक घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में अच्छा, राज्य में दो बार टाइप हो गया, चलो कोई ना, बात नहीं। किस राज्य में स्थापित किया गया? तो केरल में स्थापित किया गया। देश का पहला सुपर फॉस्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो रानीखेत चेन्नई में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? रानीखेत चेन्नई में स्थापित किया गया। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो चित्तरंजन में किया जाता है। चित्तरंजन में किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। जौनसारी, खरवार, थारू जनजातियाँ मुख्यतः किस राज्य में निवास करती है? तो उत्तराखंड में निवास करती है। किस राज्य में? उत्तराखंड में निवास करती है। टाटा आयरन स्टील कंपनी किस सेक्टर की कंपनी है? तो प्राइवेट सेक्टर की ये कंपनी है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। अगली आती है आपका, नवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो तमिलनाडु में निकलता है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो आपका स्ट्रम्बराबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोटर गाड़ी निर्माण करने के लिए हेनरी फॉरवर्ड कंपनी किस शहर में स्थित है? तो आपका ड्राइलेट में स्थित है। किस शहर में स्थित है? ड्राइलेट में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम पढ़े उससे पहले मैं बता दूं आपको, आप चाहते हो तो मैं ये 150 क्वेश्चन भी करा दूं, और आप चाहते हो तो 10-5 और देख लेते ताकि कल आपकी अगली क्लास में देख लेते। चलो देख लेते हम, अभी 10 क्वेश्चन और देख लेते। चलो ठीक है। हिमालय की कुल्लू घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हिमालय की कुल्लू घाटी देव घाटी के नाम से जाना जाता है। एशिया उत्तरी अमेरिका का जल डमरू के मध्य अलग करता है वह, तो बेरिंग जल डमरू आपका एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला दर्रा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाला नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन कितने राज्य में प्रथम स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। बाढ़ के मैदान का उच्च भाग जहाँ बाढ़ के जल नहीं पहुँच पाता क्या कहलाता है? तो बागर मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? बागर मैदान कहलाता है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील आपका लेंगुन झील है। कौन सी प्रकार की झील है? लेंगुन झील है। किस प्रकार की मिट्टी को सूखने पर सर्वाधिक दरार रहती है वह सिकुड़ती है? तो बताओ, चिकनी मिट्टी के सूखने पर। कृष्णा डेल्टा गोदावरी डेल्टा कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक तट का क्या कहलाता है? तो गोलकुंडा तट कहलाता है। भारत की कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला से बीच होकर बहती है? तो नर्मदा नदी आपकी विंध्या और सतपुड़ा के बीच से होकर गुजरती है। भारत का सबसे बड़ा जैविक मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित है? तो भारत का सबसे बड़ा जैविक मंडल आरक्षित क्षेत्र आपका नीलगिरी में स्थित है।
आपको टोटल आज 160 क्वेश्चन करा दिए। मैं बताना चाहूँगा 160 क्वेश्चन को आप 2 बार रिवीजन कर लीजिए, आपके 160 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और आपको एक बात और बता रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट है यार, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, क्योंकि फिजिकल बहुत बच्चे मारने वाले हैं इस बार। 41 एपीडी चलो तो आसाम राइफल ले लो। पढ़ाई जो पढ़ाई करेगा ना बंदा, अभी से पढ़ाई में लग जाएगा, उसको 100% बता रहा हूँ आपको। अगस्त सितंबर 2022 के अंदर वर्दी मिल जाएगी, और वर्दी भी ऐसी कि आपके माँ बाप को आप पर गर्व होगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ पढ़ाई भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आगे जो भी वीडियो आएगा वो आपका आएगा, आपका रीजनिंग का सिलेबस, मैथ का सिलेबस कल बता देता नहीं, मैं आज आपको रीजनिंग का सिलेबस बताऊँ, पूरा सिलेबस आपको बताऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रही। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।